बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाखों करोड़ों दुरूद-ओ-सलाम नबी खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। इमरान खान साहब का अब क्या होगा? क्या वो अपनी अगली ज़िंदगी जेल के अंदर गुज़ारेंगे, सज़ा पूरी करेंगे या कोई और भी डील मुतवक्की है? ये वो सवालात हैं जो अब हर पाकिस्तानी जानना चाहता है, क्योंकि हुकूमत वजूद में आ चुकी है और अभी तमाम तर पाकिस्तानियों की नज़रें इमरान खान के ऊपर हैं कि इमरान खान साहब का अब क्या होगा। तो आज के इस व्लॉग में इन सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ-साथ हम इस मौज़ू पे भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हुकूमतें अभी तक गिराई जा चुकी हैं, उनकी कॉमन वजूहात क्या थी? कौन-सी ऐसी गलतियाँ थी जो हुक्मरानों ने की और उसकी वजह से उनकी हुकूमतें कबल-अज़-वक़्त गिरा दी गई। इसके साथ-साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जनाब इमरान खान साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में कौन-कौन सी ऐसी गलतियाँ की जिनकी वजह से उनकी हुकूमत को गिरा दिया गया और उसके साथ-साथ अभी भी इमरान खान साहब कौन-सी ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं कि उसका नतीजा ये निकला है कि उनको जेल में बंद कर दिया गया है और जेल के अंदर बैठकर भी वो इस तरह की गलतियाँ कर रही हैं कि अभी तक उनकी जो जेल की सलाखें हैं, वो खुलती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो इस व्लॉग में मुकम्मल तफ़सील के साथ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस मौज़ू पे गुफ्तगू करते हैं कि वो कौन-सी कॉमन गलतियाँ हैं जो हुक्मरान करते आए हैं और उन गलतियों की वजह से तमाम तर हुक्मरानों की जो हुकूमतें हैं वो कब्ल-अज़-वक़्त गिरा दी जाती हैं। नाज़रीन गिरामी, यहाँ एक बात आप नोट फरमाएँ कि पाकिस्तान के अंदर आपको हुकूमत करने के लिए और कामयाब हुकूमत करने के लिए, यानी कि आपने 5 साल की हुकूमत करने के लिए 3 अदारे जो हैं उनको साथ लेकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक तल्ख़ हकीकत है। उसमें सबसे पहला इदारा आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, उसके बाद आपका दूसरा इदारा अदलिया है, पाकिस्तान की अदलिया, और तीसरा इदारा मीडिया है। अगर कोई भी हुकूमत इन तीनों अदारों को बैक वक़्त स्मूथली साथ लेकर चलती है और उनके साथ कंप्रोमाइज़ करके चलती है, तो वो हुकूमत काफ़ी हद तक कामयाब होने के चांसेस होते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर कोई गवर्नमेंट इन तीनों में से किसी एक अदारे को भी जो है वो तंज़ो तशनी का निशाना बनाती है और उसके साथ अपना जो है वो दुश्मनी मोल ले लेती है और उस अदारे को जो है वो तख्ता-ए-मश्क बना लेती है, तो फिर उस हुकूमत के ज़्यादा देर चलने के चांसेस जो है वो नहीं होते और बिल आखिर उस हुकूमत को कब्ल-अज़-वक़्त गिरा दिया जाता है। आप तारीख़ के औराक को खंगालें और देखें कि जब से पाकिस्तान बना है अब तक जितनी भी हुकूमतें गिरी हैं, उनके गिरने के असबाब आप पढ़ें, उस पे गौर करें, उन हुक्मरानों की तकरीरें सुनें, तो आपको ज़रूर मालूम होगा कि उन्होंने इन तीनों अदारों में से किसी न एक के साथ पंगा लिया है और उस पंगे का नतीजा ये निकला है कि उनको कब्ल-अज़-वक़्त घर भेज दिया गया। तो अब अगर हम बात करें इमरान खान साहब की, तो आप जनाब इमरान खान साहब का दौर इक़्तिदार देखें, तो इन्होंने इन तीनों अदारों को जो है वो आड़े हाथों लिया और इन तीनों अदारों की वक़्तन-फ़वक़्तन वो धुलाई भी करते रहे। कभी उन्होंने मीडिया के साथ पंगा लिया, मीडिया के साथ भी उनकी नहीं बनी। उन्होंने डेफ़िनिटली वो एक खुद पसंद शख्सियत थे, वो कहते थे कि जो मेरे नज़रियात हैं, अगले बंदे के भी वो नज़रियात हों, तमाम अदारों के वही नज़रियात हों। तो उन्होंने अपने नज़रियात अदारों के ऊपर थोपने की कोशिश की और फिर उस थोपने के चक्कर में वो अदारों से अपनी गँवा बैठे। तो मीडिया के साथ उन्होंने 180 डिग्री के इख्तिलाफ़ात रखे और मीडिया को जो है उन्होंने एक आमराना तरीके से ट्रीट किया। इसके साथ-साथ उन्होंने आला अदलिया को भी तंज़ो तशनी का निशाना बनाया और तज़हीक का निशाना बनाया और आला अदलिया को तख्ते-मश्क बनाते हुए आला अदलिया से भी उन्होंने पंगा ले लिया। इसके साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके जो ताल्लुकात रहे हैं, इससे कबल यानी कि जनरल बाजवा साहब के बाद जो कुछ उन्होंने किया है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो किसी से भी ढकी-छुपी बात जो है वो नहीं है। तो उसका नतीजा ये निकला है कि एक तो उनकी हुकूमत जो है वो कब्ल-अज़-वक़्त गिरा दी गई और उसके साथ-साथ इमरान खान साहब एक जज़्बाती शख्सियत थे और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बात मनवाना चाहते थे और उस जज़्बातियत की वजह से भी उनको बहुत सारा जो है वो नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप इन तीनों इदारों को साथ लेकर नहीं चल सकते, तो फिर माज़रत के साथ आप अपनी जो हुकूमत है उसकी मुद्दत भी पूरी नहीं कर सकते, बल्कि आप पाकिस्तान के अंदर अमन, सुकून और चैन के साथ भी नहीं रह सकते। तो ये जो बात इसकी दलील इमरान खान साहब की अभी तक की ज़िंदगी वो आपके सामने है। कभी वो पहले उनका इक़्तिदार गिरा, अब वो जेल के अंदर हैं और इलेक्शन से पहले उनकी जमात के साथ क्या किया गया, इलेक्शन के बाद क्या हुआ और उनकी जमात जो है उनको उसको उखाड़ के रख दिया गया। तो मेरे ख़्याल में ये इमरान खान साहब की इंतहा पसंदाना और खुद पसंदी की सोच है जिसकी वज़ह से
वो भी इस दहाने पे पहुंचे हैं और उनकी जमात भी। लेकिन अभी इमरान खान साहब का क्या होगा, इस सवाल का अब मैं आपको जवाब देता हूँ। अभी इमरान खान साहब अगर अपनी गलतियों से कुछ सीखें तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर वो इसी सिस्टम के अंदर रहकर अपनी शख्सियत को थोड़ा सा कूल डाउन कर ले और इन मामलात को स्मूथली लेकर चलें, इन तमाम तर अदारों का जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया है उनको साथ लेकर चलें और इस मुल्क का सोचें और मुल्क को सोचते हुए इन अदारों के साथ भी जो है वो स्मूथली अपने मामलात को जो है वो स्ट्रॉन्ग करें और अपनी जो सोच है उसको थोड़ा सा धीमा लेकर आए। जैसे ये धीमा लेकर आएंगे और इन अदारों के साथ अपने मामलात जो है वो तय करेंगे तो वो बिलाशुबा जेल से भी बाहर आ जाएंगे और इसी सिस्टम में दोबारा उनको जगह भी मिल जाएगी और वो फिर इसी सिस्टम में रहकर इस सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करें, ना कि इस सिस्टम के साथ 180 डिग्री पर टकराएं और टकरा कर वो ये ख्याल करें कि मैं सिस्टम को चेंज कर दूंगा, तब्दील कर दूंगा। तो ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब के पास सिर्फ एक ही बात है कि उनके पास अक्सरियत है, अवाम उनके साथ है, लेकिन अवाम आप तारीख के औराक को खंगालें कि इससे पिछले जितने भी लीडर्स हमारे गुजरे हैं उनके साथ भी अवाम की एक जमे गफीर था, लेकिन इसके बावजूद उनका नामो निशान मिट गया। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत को ललकारा और पाकिस्तान की सालमियत के जो अदारे हैं उनके साथ उन्होंने टकराव पैदा किया और इस टकराव का फिर वही नतीजा निकला कि उनकी हुकूमतें भी गिर गई और आज उनका नामो निशान भी नहीं है। तो अगर आप इस सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं तो फिर इमरान खान साहब को अपनी गलतियों से सीखना होगा और इन गलतियों को सीख कर आप अपने नजरिए पर कायम रहें, लेकिन अपना नजरिया दूसरों पे जो है वो थोपने की कोशिश ना करें। अवाम को आपने एजुकेट किया है लेकिन अवाम को आपने मुतशद्दद भी बना दिया है। अवाम को अवाम का जो ये जो शिद्दत है इसको कम करने की कोशिश करें, माशरे की तमीर करें, अवाम को जो है वो शऊर दें और ये वाला शऊर नहीं कि अवाम जो है वो अपने बाप की जो अहमियत है उसको भूल जाए और इमरान खान साहब को जो है वो प्रेफर करे। इस तरह का शऊर न दें, अवाम को जो है वो अच्छा शऊर दें, नजरियाती जो शऊर है वो दें और उसके बाद आप इस सिस्टम को जो है वो चेंज करने की कोशिश करें। फिर उम्मीद है कि आप जो है वो आपके तमाम मामला जो है वो सीधे हो जाएंगे और आप जेल से भी बाहर आ जाएंगे। तो ये एक रास्ता है अभी इमरान खान साहब के साथ। लेकिन अभी आपने हालिया जो इमरान खान साहब के जो डिसीजंस हैं वो देखे हैं तो उससे नहीं लगता कि इमरान खान साहब ने अपनी गलतियों से सीखा है और अगर वो नहीं सीखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो इस सेल से भी जो है वो बाहर आ सकेंगे। अभी एक फैसला जो है वो अभी जराये के मुताबिक वो सुनने को मिल रहा है कि उन्होंने जो है अपना पार्टी चेयरमैन बदलने की ठानी हुई है और वो बैरिस्टर अली जफर साहब को चेयरमैन बना रहे हैं। अगर वो बन जाते हैं तो इससे पता चलता है कि इमरान खान साहब कुछ ना कुछ गलतियों से सीखने की कोशिश कर रहे हैं और वो एक ऐसे शख्स को सामने लेकर आ रहे हैं जो धीमी शख्सियत भी है और उसके तमाम तरदारों के साथ गुड रिलेशन भी है। लेकिन उसके बरक्स इमरान खान साहब ने एक और मुतनाज़ फैसला किया और वो फैसला ये है कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को वजीर आला KP के तैनात किया है। लेकिन आपको पता है कि ये फैसला कितना गलत साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक मुतशद्दिद शख्सियत को आपने KPK का वज़ीर आला बना दिया, तो जिसको अगर मौका मिला तो वो इस पाकिस्तान को हिला कर रख देगा और पूरा पाकिस्तान जो है इस एक बंदे की वजह से बुखार में मुब्तला हो जाएगा, जो इक़्तिदार में आने से पहले इतनी जोशीली तकरीरें जो है वो करता है और तमाम मुखालिफिन को खुड लेने लगाने की बातें करता है। और उसके साथ-साथ उन्होंने एक वीडियो उनकी वायरल हुई जिसमें उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को हम पागल खाने में बंद कर देंगे। तो जो शख्सियत इन ख्यालात की मुतहम्मिल है, वो कैसे एक सूबे को चलाएगी और इस तरह के मुतशद्दिद आदमी को आपने वज़ीर आला KPK बनाया, तो इससे मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब ने अपनी गलतियों से जो है वो सीखा है, क्योंकि अगर उन्होंने सीखा होता तो कुछ तहम्मुल मिजाज और नफीस लोग सामने लेकर आते, जो इनके मामलात अदारों के साथ भी बेहतर करते और फिर दोबारा इमरान खान साहब इसी सिस्टम में आकर इस सिस्टम को तब्दील करने की कोशिश करते। तो ये थे वो रास्ते जिसकी वजह से हुकूमतें गिराई जाती हैं और इमरान खान साहब की हुकूमत भी इसी तरीके से गिराई गई, लेकिन इमरान खान साहब ने उससे नहीं सीखा।